नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में संवाद सेतु जो हमारी बुक है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें अब तक 3 जो यूनिट हैं, 3 जो अध्याय हैं उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो 4th अध्याय है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता उसे आरंभ करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। तो यहाँ हम बात करेंगे 2 तरह से सीखने की कोशिश करना कि कोई भी जो समाचार पत्र होता है, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ और फिर हम लोग इसे अच्छे से डिटेल में लिखेंगे। मान लीजिए ये हमारा समाचार पत्र है, ये हमारा न्यूज़पेपर है, ठीक है। अब ये जो न्यूज़पेपर है बच्चों, इस न्यूज़पेपर के अंदर केवल जो समाचार आते हैं उनकी बात करेंगे और एक तरफ अगर हम बात करें तो ये साहित्यिक विधाएं होती हैं। साहित्यिक क्या होती हैं? विधाएं होती हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो समाचार होते हैं ये केवल एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि आज लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित खबरें समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशित होती है। अब ये जो समाचार होते हैं बच्चों, ये कृषि से संबंधित भी होते हैं, विज्ञान से संबंधित भी होते हैं, खेल समाचार भी आते हैं, राजनीति से जुड़े हुए भी समाचार होते हैं, अपराध से जुड़े हुए भी समाचार होते हैं, वाणिज्य यानी व्यापार, वाणिज्य का मतलब क्या हो गया? व्यापार से जुड़े हुए समाचार भी होते हैं। तो ये समाचारों के अलग अलग क्षेत्र हो गए। आज समाचारों का जो दायरा है, क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए खबरें प्रकाशित नहीं होती हैं और जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ते गए हैं उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं या उन क्षेत्रों की जो गहन जानकारी रखने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके जो समाचार पत्र है या रेडियो है या टेलीविज़न है उसमें समाचारों का प्रकाशन या प्रसारण किया जाता है। यानी अखबार के अंदर जो समाचार प्रकाशित होते हैं वो केवल एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं, वो कृषि से संबंधित भी समाचार हो सकते हैं, अपराध से जुड़े हुए समाचार हो सकते हैं, अदालती समाचार यानी अदालत से संबंधित समाचार हो सकते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए समाचार हो सकते हैं, देश विदेश से संबंधित समाचार हो सकते हैं, ठीक है ना, फिल्म मनोरंजन से जुड़े हुए समाचार हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए राजनीति, अपराध, वाणिज्य और व्यापार इत्यादि जो है इनसे जुड़े हुए समाचार हो सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए समाचार लेखन जो करते हैं वही क्या कहलाता है? विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। आज हर क्षेत्र का एक विषय विशेषज्ञ होता है या उसका एक रिपोर्टर होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक क्राइम रिपोर्टर है, यानी वो अपराध से या अपराध जगत से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनका संकलन करना या उनको लिखना या उनका प्रकाशन करवाने का जो दायित्व होता है वो क्या होता है? अपराध रिपोर्टर यानी क्राइम रिपोर्टर के ऊपर होता है। किसी व्यक्ति को राजनीति में इंटरेस्ट है, वो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनसे परिचित होता है, उनकी जानकारी रखता है, उसका इंटरेस्ट है उसमें, तो वो व्यक्ति जो है राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों का संकलन करता है, उन्हें लिखता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कोई खेल रिपोर्टर जो होता है तो खेल रिपोर्टर भी देखिए खेल में से जुड़े हुए जो समाचार होंगे उसका ही क्या करेगा? वो संकलन करेगा। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो समाचार संगठन होता है, कोई भी रेडियो या टेलीविज़न का जो संगठन है न्यूज़ चैनल का, वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर काम करते हैं और वो रिपोर्टर जो ऐसे होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। हर
रिपोर्टर को अपने क्षेत्र विशेष के समाचारों को संकलन करने के लिए उसे नियुक्त किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं उनमें कई क्षेत्रों से जुड़े हुए समाचार प्रकाशित होते हैं। उन सभी क्षेत्रों के लिए समाचारों का संकलन करना, उनका प्रकाशन करना, यही क्या कहलाता है? विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। और एक तरफ साहित्यिक विधाएं होती हैं, तो साहित्यिक विधाएं कौन सी होती हैं भाई? फीचर है, आलेख है, संपादकीय लेख है, संपादक के नाम पत्र है, प्रतिक्रिया लेखन है, साक्षात्कार है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, रिपोर्ट है। ये जो विधाएं होती हैं साहित्यिक विधाएं होती हैं और ये समाचार के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए तो इसका उत्तर आप क्या देंगे कि समाचार पत्रों में आज हर क्षेत्र का विकास होता जा रहा है और यही कारण है कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई खबरों को जानने वाले लोगों का समूह भी बढ़ता जा रहा है। आज कृषि से विज्ञान के, खेल के, अपराध, राजनीति, ठीक है, या फिर फिल्म, मनोरंजन, देश दुनिया की खबरें जानने वाले लोगों का समूह बढ़ रहा है और इन सभी क्षेत्रों के लिए पत्रकारिता करना क्या कहलाता है? विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता कहलाता है। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन के माध्यम से इसका जो उत्तर है वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का मतलब क्या है कि आज समाचार लेखन के कई क्षेत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर हम लोग उस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो भी देखेंगे। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये इसका फर्स्ट प्रश्न है, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर आप लोग नोट करें बच्चों। इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में समाचारों और पत्रकारिता का लेखन का क्षेत्र बढ़ रहा है। वर्तमान समय में समाचार व पत्रकारिता का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान समय में समाचार व पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ रहा है। आज की पत्रकारिता पहले की तरह सामान्य पत्रकारिता न होकर आज की पत्रकारिता पहले की तरह सामान्य पत्रकारिता न होकर प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर रही है। आज अपराध, राजनीति, खेल, विज्ञान, वाणिज्य या व्यापार, कृषि इत्यादि
से जुड़े हुए समाचार इत्यादि क्षेत्रों में पत्रकारिता होने लगी है। इत्यादि क्षेत्रों में पत्रकारिता होने लगी है। इत्यादि क्षेत्रों में पत्रकारिता होने लगी है। तो देखिए वर्तमान समय में जो समाचार है या पत्रकारिता है उसका क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। आज पहले की तरह पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता नहीं होती है, बल्कि आज प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्टता प्राप्त कर रही है। आज अपराध जगत से जुड़ा हुआ जो पत्रकार है वो अलग होगा, राजनीति की खबरें लाना वाला जो पत्रकार होगा अलग होगा, खेल से जुड़ा हुआ पत्रकार अलग होगा, विज्ञान का पत्रकार अलग होगा, वाणिज्य व्यापार की खबरें रखने वाला जो रिपोर्टर होगा वो अलग होगा, कृषि, देश विदेश, देश दुनिया से जुड़े हुए समाचार या उनकी पत्रकारिता होने लगी है। यानी सबका क्षेत्र अलग अलग हो गया। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग रिपोर्टरों एवं संपादकों की व्यवस्था की जाती है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग रिपोर्टरों एवं संपादकों की व्यवस्था की जाती है। इसलिए हर क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग रिपोर्टर और संपादकों की व्यवस्था की जाती है। इन सभी क्षेत्रों के लिए पत्रकारिता करना, अतः इन सभी क्षेत्रों के लिए पत्रकारिता करना विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता कहलाती है। तो ये क्वेश्चन मेन है, इसका पहला क्वेश्चन है। फिर हम लोग इनकी अलग अलग बातें करेंगे कि भाई विज्ञान पत्रकारिता से आप क्या समझते हो, अदालती समाचारों से आप क्या समझते हो, या खेल समाचार से आप क्या समझते हो, खेल रिपोर्टर कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें बनने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर हर क्षेत्र का अलग से एक रिपोर्टर होगा, संपादक होगा, और इन अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो पत्रकारिता की जाती है यही क्या कहलाती है, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता कहलाती है। तो एक बार वापस सुन लीजिए, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से आप क्या समझते हो। तो आप बड़े आराम से लिखेंगे कि वर्तमान समय में समाचार व पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ रहा है। आज की जो पत्रकारिता है वो पहले की तरह सामान्य पत्रकारिता नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में वो विशिष्ट हो गई है। आज अपराध, राजनीति, खेल, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में पत्रकारिता होने लगी है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग रिपोर्टरों एवं संपादकों की क्या होती है, व्यवस्था की जाती है। अतः इन सभी क्षेत्रों के लिए पत्रकारिता करना विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता कहलाती है। और यही कारण है कि आप लोग यहाँ जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको सारे रिपोर्टर यानी कि खेल रिपोर्टर, विज्ञान रिपोर्टर, अपराध रिपोर्टर, राजनीति रिपोर्टर यानी पत्रकारिता ये आपको समझनी पड़ेगी। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ खेल पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, या फिर खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। इस साल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों ये खेल पत्रकारिता। पूरी आने की संभावना है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे ढंग से समझने की भी कोशिश करेंगे कि खेल पत्रकारिता आखिर होती क्या है। लेकिन
साथ में अगर आपको रिपोर्टरों के बारे में पूछेंगे तो मैं रिपोर्टर का एक कॉमन क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, और फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूछे तो उसका उत्तर वही होगा, तो उसे भी हम लोग समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खेल पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है सेकंड, खेल पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। या फिर ये क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से बच्चों, अथवा खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं उनमें खेल समाचारों के लिए अलग से एक पन्ना जो है, पृष्ठ जो है निर्धारित होता है। उस खेल पृष्ठ पर विभिन्न खेलों से संबंधित खबरें जो हैं प्रकाशित होती है। लेकिन जब खेल पत्रकारिता की जाती है तो उसमें जिस खेल के बारे में लिखा जाता है उस खेल की अपनी कुछ तकनीकी शब्दावली होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, और उस खेल से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क रखने की आवश्यकता होती है, ताकि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस खेल के नियमों में जो बदलाव होता है उसकी भी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में खेल से जुड़े हुए समाचारों को जानने वाला जो पाठक वर्ग है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आज लोग विभिन्न खेलों के अंदर अपनी रुचि रखते हैं और उस खेल से जुड़े हुए उस समाचार वो जानना चाहते हैं। तो समाचार पत्रों में खेल समाचारों के लिए अलग से एक पृष्ठ, एक पन्ना निर्धारित होता है, उस पर विभिन्न खेलों से संबंधित समाचार जो हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो खेल से जुड़े हुए खबरें लिखने वाला जो पत्रकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? खेल पत्रकार कहेंगे, खेल रिपोर्टर कहेंगे। और वो जो पत्रकारिता करता है उसे हम क्या कहेंगे? खेल पत्रकारिता कहेंगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को? नोट करिए इसको। वर्तमान समय में खेलों के प्रति, उत्तर है इसका बच्चों, वर्तमान समय में खेलों के प्रति, वर्तमान समय में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पाठकों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में खेल समाचारों के लिए समाचार पत्रों में खेल समाचारों के लिए अलग से एक पृष्ठ यानी पन्ना, पेज, एक पृष्ठ निर्धारित होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, वर्तमान समय में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पाठकों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में खेल समाचारों के लिए अलग से एक पृष्ठ, एक पन्ना निर्धारित होता है। खेल समाचारों की रिपोर्टिंग
करने में खेल समाचारों की रिपोर्टिंग करने में अनुभव एवं तकनीकी बातों की जानकारी होना, तकनीकी बातों की ज़रूरत होती है। तकनीकी बातों की क्या होगी बच्चों? ज़रूरत होगी। अगर आप खेल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रत्येक खेल के अलग अलग नियम, उनके अलग अलग संगठन, प्रत्येक खेल के अलग अलग नियम, उनके अलग अलग संगठन, अलग अलग नियम, अलग अलग संगठन तथा उनके नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते रहते हैं। इन सब बातों की जानकारी खेल रिपोर्टर को होनी चाहिए। इन सब बातों की जानकारी खेल रिपोर्टर को होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर हम लोग लिख रहे हैं कि भाई वर्तमान समय में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पाठकों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में खेल समाचारों के लिए अलग से एक पृष्ठ निर्धारित होता है। इन खेल पृष्ठ के ऊपर खेल समाचारों की रिपोर्टिंग की जाती है, और जो खेल समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति होता है उसको अनुभव और उसे तकनीकी बातों की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक खेल के अलग अलग नियम होते हैं, उनके अलग अलग संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नियम बदलते रहते हैं। इसलिए खेल रिपोर्टर के पास ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ वर्तमान समय में हम लोग बात कर रहे हैं खेल पत्रकारिता से। तो बड़े आराम से आप इसको जरूर नहीं यही लैंग्वेज लिखो, आप इसको अपनी भाषा भी दे सकते हो कि वर्तमान समय में खेलों के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है, और यही कारण है कि समाचार पत्रों में जो समाचार संगठन होते हैं वो अपने पाठकों का ध्यान रखते हैं। इसलिए अखबारों के अंदर खेल समाचारों के लिए अलग से एक पन्ना निर्धारित होता है, पृष्ठ निर्धारित होता है, और उस पृष्ठ पर विभिन्न खेलों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। और जो खेल रिपोर्टर होता है उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी खेल होते हैं उनके नियम अलग अलग होते हैं, संगठन अलग अलग होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नियमों में बदलाव होता रहता है। तो वो सब जानकारी खेल रिपोर्टर के पास होनी चाहिए। तो ये है खेल पत्रकारिता, आराम से आप बता सकते हो। फिर हम लोग पढ़ते हैं खेल पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए बच्चों, अपन बात कर रहे हैं पत्रकार के प्रकारों की, लेकिन पत्रकार के जो प्रकार होंगे उसे हम लोग पहले एक बार कॉमन सीख लेते हैं, और उसी के बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि जो खेल पत्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ताकि हम लोग उन चीज़ों को अच्छे से सीख सकें, जान सकें। तो देखिए पत्रकार जो होंगे बच्चों
वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। एक पत्रकार ऐसे होते हैं जो अंशकालिक होते हैं, एक पत्रकार ऐसे होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं, और एक पत्रकार होंगे ऐसे जो फ्रीलांसर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं। फ्रीलांसर का मतलब होता है वो स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं, किसी भी समाचार संगठन में काम नहीं करते। तो हम लोग प्रश्न लिख रहे हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है। अब यहां देखिए, इसका उत्तर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार जो होते हैं सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होंगे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं, एक अंशकालिक पत्रकार होते हैं, और एक फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं, और एक ऐसे रिपोर्टर भी होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में उनको बुलाया जाता है किसी विषय विशेषज्ञ के तौर पर तो वो भी एक तरह से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार लिखेंगे। कौन कौन से होंगे? पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो इन तीनों का अंतर भी समझते हैं। पहले अपन लिख देते हैं कि पत्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्णकालिक पत्रकार, नंबर 2 अंशकालिक पत्रकार, और नंबर 3 फ्रीलांसर। तीसरे नंबर पर है फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। ये 3 तरह के पत्रकार हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। अब हम बात करेंगे कि पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार का मतलब होता है किसी भी समाचार संगठन में जुड़ा हुआ ऐसा पत्रकार जो पूरे समय के लिए उसमें काम करता है, फुल टाइम जॉब होती है, और वहाँ पर वो रिपोर्टिंग से लेकर के और किसी भी क्षेत्र की जैसे एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है, वो किसी भी काम को एडिट के लिए उसको दिया जा सकता है। तो वहाँ पर वो हर तरह के काम को करने के लिए नियुक्त होता है और उसे अखबार या समाचार संगठन की तरफ से उसको एक निश्चित वेतन राशि दी जाती है। तो ये क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार। क्या कहलाता है वो? पूर्णकालिक पत्रकार। और जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं, किसी भी समाचार संगठन में अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो कम समय के लिए जॉब करते हैं और अपने क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए, अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही वो रिपोर्टिंग करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं, और उनके बदले में उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। लेकिन जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं, जिनको हम स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, वो किसी भी समाचार संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो स्वतंत्र होते हैं। वो किसी के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और जिस भी समाचार संगठन को या न्यूज़ चैनल को न्यूज़ चाहिए होती थी तो वो फ्रीलांसर पत्रकार से क्या करते हैं? संपर्क करते हैं, और बदले में वो उस खबर के बदले में उससे एक निश्चित रकम ले लेता है। तो वो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं। तो देखिए बच्चों कि जितने भी अखबार होते हैं या न्यूज़ चैनल होते हैं, हम अगर बात करें हमारे इंडिया की, तो वर्तमान समय में 28 तो स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर उसके बाद अपन बात करें तहसीलों की, ग्राम पंचायतों की बात करें, तो इतने सारे रिपोर्टरों को कोई भी समाचार संगठन नहीं रख सकता। इसलिए हर शहर के अंदर कुछ पत्रकार जो होते हैं फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं,
वो वहाँ रिपोर्टिंग करते रहते हैं, और जो समाचार संगठन होते हैं अगर उनको कभी कोई खबर चाहिए होती थी तो फ्रीलांसर जो पत्रकार होते हैं उनसे संपर्क करते हैं और बदले में वो उनको एक रकम, एक रुपए, एक धनराशि उनको दे देते हैं, तो वो क्या होते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज के इस सोशल मीडिया के युग में हम सब एक फ्रीलांसर पत्रकार हैं, क्योंकि हम इस समय हमारे आसपास, हमारे शहर में जो घटनाएं घटती हैं उसे हम तुरंत ही, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसे निकाल कर फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसका वीडियो बना लेते हैं। तो जो कई बार न्यूज़ चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियो क्या हो जाते हैं? वायरल हो जाते हैं, क्योंकि वो खबर जो है इतनी गुप्त थी, गोपनीय थी, किसी के पास नहीं थी, लेकिन आप वहाँ मौजूद थे और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और वो आपने सोशल मीडिया पे डाल दी। तो जो बातें पहले दब जाती थी या उजागर नहीं होती थी, आज वो बातें जो हैं जग जाहिर होने शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई पत्रकार कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार हो गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई खेल पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो खेल पत्रकार भी 3 तरह के होंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई वाणिज्य पत्रकार कितने प्रकार के होंगे, तो वाणिज्य पत्रकार भी 3 प्रकार के हैं। अब उनको आप, जब खेल पत्रकार की बात हो रही होगी तो खेल से जुड़ी हुई शब्दावली और खेल के नियम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनमें बदलाव हुआ खेल में, वो जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर भी कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो उस खेल जगत से जुड़े। भाई क्रिकेटर का चल रहा है तो जैसे आप देखते हो जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं सबके ऊपर कोई ना कोई एक क्रिकेटर का विशेषज्ञ बैठा कर रखते हैं। किसी के ऊपर सहवाग मिलता है, किसी के ऊपर सचिन, किसी के पास गांगुली, सब एक विशेषज्ञ तौर पर बिठाते हैं और उससे जानकारी लेते हैं कि आज का ये जो मैच होने वाला है, आज का ये मैच हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मैच है, तो आप इसके बारे में कुछ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज ये मैच कैसा रहने वाला है, आज का जो फील्ड है वो क्या है, फील्ड को देखते हुए पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। आपने इतने सारे मैच खेले तो आपको एक्सपीरियंस है, ऐसे वो एक गेस्ट के रूप में, वो विशेषज्ञ के रूप में वहां पर लाते हैं, नहीं लाते। तो इस तरह से वो पत्रकार का रोल अदा कर रहा होता है, उस समय एक विशेषज्ञ के रूप में वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग लिख देते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन में पूरे समय के लिए नियुक्त होते हैं तथा वहां किसी भी क्षेत्र से जुड़े समाचार लिखते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन में पूरे समय के लिए नियुक्त होते हैं, संगठन में पूरे समय के लिए नियुक्त होते हैं तथा वहां किसी भी क्षेत्र से जुड़े समाचार लिखते हैं और एक निश्चित मानदेय प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पूर्णकालिक पत्रकार की बात हो रही है, दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार
संगठन में कम समय के लिए नियुक्त होते हैं तथा अपने क्षेत्र के ही समाचार लिखते हैं तथा बदले में निश्चित मानदेय प्राप्त करते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा किसी समाचार संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये 3 तरह के पत्रकारों की डिटेल बता दी आप लोगों को। तीनों तरह के पत्रकार आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपके पास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तीनों तरह के पत्रकारों का मतलब क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, ढंग से सीख लीजिए। 3 तरह के पत्रकार हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वो पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन में पूरे समय के लिए नियुक्त होते हैं और वहाँ किसी भी क्षेत्र से जुड़े समाचार लिख सकते हैं, कृषि, विज्ञान, खेल, किसी भी क्षेत्र। लेकिन अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो समाचार संगठन में कम समय के लिए नियुक्त होते हैं लेकिन अपने क्षेत्र के ही समाचार जो हैं उनको लिखते हैं। अगर कोई कृषि से संबंधित समाचार लाता है तो वो कृषि से ही जुड़े हुए समाचार लाएगा, अगर विज्ञान से संबंधित समाचारों के लिए है तो वो विज्ञान के ही लाएगा। यानी अपने क्षेत्र के ही समाचार लिखते हैं और निश्चित मानदेय प्राप्त करते हैं। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी भी समाचार संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वहाँ किसी भी समाचार पत्र को जब समाचार चाहिए होते हैं तो फ्रीलांसर से कांटेक्ट करते हैं और बदले में उसको एक निश्चित मानदेय उसको देते हैं। तो इस तरह से ये पत्रकारों के 3 प्रकार हो गए हैं। तो ये जो टॉपिक है बच्चों अभी यहीं पर रोक रहे हैं। आगे के कुछ सवाल बचे हुए हैं कि वाणिज्य यानी व्यापार पत्रकारिता क्या होती है और अदालती समाचार क्या होते हैं, विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है, इनसे जुड़े हुए सवाल भी आपको अभी लाने हैं। तो इस टॉपिक के हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक ये वीडियो और एक वीडियो और बनेगा इसके ऊपर। आप लोगों को ये टॉपिक कितना समझ में आया हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और विश्वास करिए बच्चों, यहाँ इस चैनल पर आप लोगों को आपके संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। तो आप इसी तरह जुड़े रहें, लगातार काम करते रहें। तो मिलते हैं अगली बार अगले इस टॉपिक को बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।